हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाऊंगी। सर्वनाम क्या होता है? इससे पहले आपने संज्ञा भी पढ़ा है। संज्ञा क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताता है वह संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द है जिसको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि राम एक लड़का है, राम बाहर जाता है, राम खाता है, राम पी, इस तरीके का एक ही चीज़ को बार बार प्रयोग करना, राम राम राम, वह अच्छा नहीं लगता है। उसकी जगह पे कभी वह, उसका, ये प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, हम, हमारा, तुम, वह आदि। जब यह शब्द प्रयोग होते हैं तो वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई निश्चित चीज़, मतलब कि ये बिल्कुल पता है कि हाँ ये हमारा ही है, ये निश्चित है कि ये मेरा ही है या किसी और का ही है, तो उस जगह पे ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह गेंद मेरी है, वह तुम्हारा घर है। बिल्कुल यह पता है कि हाँ यह उसी व्यक्ति का घर है या उसी का गेंद है, तब उस जगह पे हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति की, निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चित मतलब कि कोई आपको तय नहीं है कि हाँ यह निश्चित है ही। जैसे इसका उदाहरण क्या हुआ? बाहर कोई खड़ा है मतलब कि यह पता नहीं है कि कौन है वह। ठीक है, निश्चित नहीं है कि वह कौन है। तो जब इस तरीके के शब्द का प्रयोग होता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे पानी में कुछ है, पानी में मच्छर भी हो सकता है, पानी में चींटी भी हो सकती है, पानी में कीड़ा भी हो सकता है। तो कुछ संबंध बिल्कुल निश्चित नहीं बता पा रहा है कि हाँ यह क्या है, तो वह उस जगह पर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चौथा सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह शब्द क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इस थैले में क्या है, थैले के अंदर क्या है यह किसी को नहीं मालूम, तो पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? वह कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया, यह सब जिस है किसे, कौन, क्या, किसे आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं वो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, जैसा, जिसने, उसने, जैसा, वैसा, जितना, उतना। जैसे कि अभी किसी को उदाहरण में हम कहते हैं जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो जैसा और वैसा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसा वैसा, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। जो परिश्रम करेगा का मतलब होगा जो पढ़ेगा वही सफल होगा। तो यहाँ पे दोनों में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह कोई भी काम अपने लिए अगर कर रहा है या अपने
हित में कर रहा है तो उस काम को निजवाचक, उस सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना काम खुद करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ खुद शब्द जो हो रहा है वह निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हो रहा है। मैं खाना अपने आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा। अपने आप क्या शब्द है? अपने आप मतलब वह जो व्यक्ति है वह अपने लिए यह सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहा है, तो यह शब्द कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमने जाना कि सर्वनाम संज्ञा या संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 5-6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। धन्यवाद।